हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं 51 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एल्गी, लाइकेन्स एंड ब्रायोफाइट। ये पेपर जिन भी बच्चों के सिलेबस में मेंशन है उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चन या 1 लाइन वाले क्वेश्चंस हैं। ये आते हैं एग्जाम्स में, इसको बिल्कुल भी मत आप छोड़कर जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं, बिल्कुल देर नहीं करते क्वेश्चंस का ये सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इन विच क्लास ऑफ एल्गी इज मैनिटोल रिजर्व फूड। आपका आंसर होगा फियोफाइसी। फियोफाइसी। मैं आंसर लिखती जा रही हूं बच्चों, आप भी नोट डाउन करते जाइए। वैसे मैं इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द फ्लैजिलेटेड स्पोर्स आर कॉल्ड एज। फ्लैजिलेटेड स्पोर्स को बच्चों हम कहते हैं जू स्पोर्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? जू स्पोर्स। तीसरा क्वेश्चन आता है, विच एल्गी इज नोन एज स्टोन वर्ट। स्टोन वर्ट बच्चों हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोन वर्ट हम कहते हैं कारा को। अब कुछ बच्चे इसको चारा भी कहते हैं, लेकिन हम इसको कारा कहेंगे। अब इसको कहते क्यों है स्टोन वर्ट? स्टोन वर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि कारा जिस वाटर में ग्रो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, इसकी पूरी प्लांट बॉडी पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत हार्ड हो जाता है, स्टोन के जैसा हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्टोन वर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच एल्गी इज फ्रूटिंग बॉडी सिस्टोकार्प प्रेजेंट। बच्चों, सिस्टोकार्प कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक रेड एल्गी का, और उस रेड एल्गी का नाम है पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, आंसर हो गया पॉलीसाइफोनिया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है, द एल्गी फाउंड ऑन स्नो और आइस आर कॉल्ड। स्नो या आइस पर जो एल्गी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स। बच्चों, ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का पैटर्न मैं आपको बता दूं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसके 10 या 20 पार्ट्स होते हैं। अगर 10 पार्ट्स हुए तो आप मान लीजिए कि 1 मार्क्स का हर पार्ट हुआ, और अगर 20 पार्ट्स हुए तो हाफ मार्क्स का हुआ। तो ये बिल्कुल जो है स्कोरिंग होते हैं। तो 10 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाते हैं अगर आप बिल्कुल सही आंसर लिखते हैं, क्योंकि एक ही वर्ड लिखना है या ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन लिखनी होगी। वो वाले क्वेश्चन भी मैं अभी आगे आएंगे, बताती हूँ। Give the example of parasitic algae which cause red rust of tea. Red rust of tea बच्चों किसकी वजह से होती है? ग्रीन एल्गी की वजह से होती है, जिसका नाम है सिफेल्यूरोस। सिफेल्यूरोस वायरेसेंस। वायरेसेंस। और अंडरलाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। फिर विच एल्गी इज कॉल्ड रोलिंग एल्गी। रोलिंग एल्गी यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं लुढ़कना शैवाल। इसको, ये किस एल्गी को बोलते हैं? वॉलवॉक्स को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो मूवमेंट होता है वो रोलिंग होता है, वो लुढ़कना होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग एल्गी। फिर है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन विच एल्गी। बच्चों, रेटिकुलेट यानी कि जालिकावत, ये मिलता है आपको ऊडोगोनियम में। तो हमारा जवाब होगा ऊडोगोनियम। फिर आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, द यूनिसेलुलर फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज नॉट कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट इज नोन एज। यानी आपको यूनिसेलुलर फीमेल सेक्स ऑर्गन बताना है जिसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट नहीं होती। नॉट पे ध्यान देना। तो हमारा जवाब क्या होगा? ऊगोनियम। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूं कि अगर ये पूछ दिया जाए कि फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज कवर्ड बाय, यानी नॉट नहीं हो, कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट हो, तो वहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आर्किगोनियम, और यूनिसेलुलर वर्ड नहीं आएगा, मल्टी सेलुलर वर्ड आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर यूनिसेलुलर फीमेल सेक्स ऑर्गन पूछ रहे हैं जैसा कि यहाँ पूछा गया है, और ये लिख रहे हैं विच इज नॉट कवर्ड बाय स्टेराइल जैकेट, तो आंसर होगा ऊगोनियम। अगर मल्टी सेलुलर आ जाए यूनिसेलुलर की जगह और ये आ जाए कि स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर होगा आर्किगोनियम। ठीक, अब हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लांट ग्रुप इज एम्ब्रियोफाइट विदाउट वेस्कुलर टिश्यू। यानी कि आपको वो प्लांट ग्रुप बताना है जिसमें एम्ब्रियोफाइट यानी एम्ब्रियो तो बनता है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। हमारा जवाब होगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा, एक ही बात है। फिर है, विच प्लांट इज कॉल्ड एज हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट हम किस प्लांट को बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं हॉर्नवर्ट एंथोसीरोस को। क्यों बोलते हैं एंथोसीरोस को? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप इसकी प्लांट बॉडी देखोगे तो इसकी प्लांट बॉडी में क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके के, ये इस तरीके के हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जैसे सींग के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये हॉर्न बेसिकली होते क्या है? ये हॉर्न होते हैं स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे चूंकि स्पोरोफाइट जो है हॉर्न की शेप का होता है,
तो इसीलिए ये जो थैलस है वो किसके जैसा दिखता है, हॉर्न के जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसको एंथोसीरोस को क्या बोलते हैं, हॉर्नवर्ट कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना है। इन विच प्लांट ग्रुप इज डिपेंडेंट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट कह रहे हैं यानी कि डोमिनेंट जनरेशन क्या हुई, गैमेटोफाइट। तो अब आपको बताना इन विच प्लांट ग्रुप, तो यहाँ पर एल्गी में भी ऐसा होता है और ब्रायोफाइट्स में भी ऐसा होता है, एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों में ऐसा होता है कि वहां पर डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, यानी कि स्पोरोफाइट क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। फिर विच स्पीशीज ऑफ रिक्सिया इज एक्वेटिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिक्सिया की एक स्पीशीज ऐसी है जो एक्वेटिक है और नाम आपको याद रखना है रिक्सिया फ्लुइटेंस, रिक्सिया फ्लुइटेंस। बच्चों जब भी हम बॉटेनिकल नेम लिखते हैं याद रखना ये जीनस है, दूसरा वर्ड स्पीशीज है। जीनस को हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, स्पीशीज को हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और अंडरलाइन करना मत भूलना बॉटेनिकल नेम को। विच प्लांट इज पीट मॉस, पीट मॉस बच्चों हम कहते हैं स्फेग्नम को, आंसर क्या हो जाएगा, स्फेग्नम। अब क्यों कहते हैं समझो, स्फेग्नम जो होता है बच्चों ये ब्रायोफाइट है, इसमें क्या होता है कि जब इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो डेड हो जाती है, डिके हो जाता है, डेड हो जाता है, तो ये क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद हार्ड हो जाता है और उससे बन जाता है एक कोयला। ये पीट क्या है, पीट एक तरह का कोयला है, उससे पीट मॉस बनता है, यानी स्फेग्नम की बॉडी काम आती है क्या बनाने के, पीट मॉस बनाने के, पीट कोयला बनाने के, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पीट मॉस कहते हैं। फिर है लाइकेन्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड एज, यानी वो लाइकेन्स जो किस पर ग्रो होते हैं, रॉक्स पर ग्रो होते हैं, चट्टानों पर ग्रो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा सेक्सीकोलस, सेक्सीकोलस। ध्यान रखना SAX लिखना है, SAX सेक्स का मतलब क्या होता है, रॉक, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सेक्सीकोलस टाइप का लाइकेन। द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज, अब लाइकेन्स का फंगल कंपोनेंट क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। ये भी याद रखना कि यहाँ पे जैसे फंगल पूछा है तो ये भी पूछा जा सकता है कि एल्गल कंपोनेंट क्या कहलाता है, तो वहां पर आपको लिखना होगा फाइकोबायोन्ट, मैं लिख देती हूँ फाइकोबायोन्ट। ये किसको कहते हैं, लाइकेन के उस कंपोनेंट को जो किससे मिलके बना है, एल्गी से मिलके बना है, ठीक है। तो एल्गल कंपोनेंट क्या कहलाता है, यहाँ पे बल्कि मैं एल्गल कंपोनेंट लिख देती हूँ, एल्गल कंपोनेंट, ये लो एल्गल कंपोनेंट, एल्गल कंपोनेंट ये क्या कहलाता है, फाइकोबायोन्ट। और अगर फंगल कंपोनेंट पूछा जाए तो क्या होगा, माइकोबायोन्ट। फिर आता है विच लाइकेन इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लिटमस पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे नाम याद रखना है रोसेला का, रोसेला वो है लाइकेन है जिसका लिटमस पेपर बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द थिन एंड फ्लैट लाइकेन्स अकरिंग एज क्रस्ट ऑन रॉक्स एंड बार्क्स। अब ध्यान देखना बच्चों, अगर केवल रॉक पूछा जाए तो हम लिखेंगे सेक्सीकोलस, रॉक के साथ अगर बार्क आ गई, अब बार्क किसकी होती है, ट्री की ही होती है ना, तो इसीलिए इस तरह के लाइकेन को, और ये वर्ड आ जाए थिन एंड फ्लैट, तो इस तरह के लाइकेन को हम क्या कहते हैं, क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज का मतलब क्या होता है, क्रस्ट, क्रस्ट किसको बोलते हैं, पपड़ी को बोलते हैं, थिन, तो जब पपड़ी कैसी होती है, पतली होती है, तो इस तरह के थिन और फ्लैट लाइकेन्स जो कहाँ ग्रो करेंगे, रॉक्स और साथ ही साथ बार्क ऑफ ट्री पर ग्रो करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, क्रस्टोज। फिर कह रही हूँ अगर केवल रॉक लिखा है तो सेक्सीकोलस लिख कर आएंगे, अगर रॉक और बार्क दोनों लिख कर आए तो आप उसको क्रस्टोज लिखेंगे, ठीक, क्रस्टोज लाइकेन, क्या लिख देते हैं, क्रस्टोज लाइकेन्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फ्रॉम विच एल्गीज अगर अगर ऑप्टेन। बच्चों अगर अगर ऑप्टेन होती है हमें रेड एल्गी से, और वो दो रेड एल्गी कौन सी है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ये दोनों रेड एल्गी हैं, रोडोफाइसी की है। द टर्म एल्गी वॉज कॉइन्ड बाय, आंसर होगा कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। फिर आ जाता है विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज फाउंड इन रोडोफाइटा। अब देखो रोडोफाइटा में आपको क्लोरोफिल, ए तो देखो यूनिवर्सल पिगमेंट है, वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन साथ में क्या लिखोगे, क्लोरोफिल डी भी लिखोगे। अब यहाँ पे अगर आप इतना भी लिख के छोड़ देते हो तो ठीक है, लेकिन एक पिगमेंट और याद रख लो, वो कौन सा है, फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन।
अब चूंकि यहाँ पे क्लोरोफिल मेंशन कर दिया कि विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल, तो इसीलिए अगर आप क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी लिखते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आर फाइकोएरिथ्रिन भी इसमें और आर फाइकोसाइनिन भी रोडोफाइटा के मेंबर्स में मिलता है। फिर विच सेल ऑफ वॉल्वॉक्स फॉर्म डॉटर कॉलोनी, किस सेल से डॉटर कॉलोनी बनती है, तो आंसर होगा गोनिडियम या पार्थेनोगोनिडियम। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स का या पढ़ लिया होगा आपने, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि गोनिडियम एक लार्जेस्ट सेल होती है सिनोबियम में। सिनोबियम हम वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कोई फ्लैजिला नहीं होती, जिसमें साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक सेल है वो डिवाइड करती है तो दो बनती है, 2 से 4, 4 से 8, और वो 8 सेल स्टेज कहलाती है प्लेकिया स्टेज। तो ये सब कहानी किस सेल के अंतर्गत होती है, ये सब सारी चीजें होती है इस गोनिडियम या पार्थिनोगोनिडियम भी जिसे कहते हैं, उससे डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। इन एल्गी जाइगोट अंडरगोज विच डिवीजन, बच्चों जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, 2n स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होगा, हमेशा रिडक्शन डिवीजन, जिसको कि हम और क्या कहते हैं, जिसको हम और क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, मियोसिस। मियोसिस, ठीक है, मियोटिक डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा। अब देखो कारा का पर्टिकुलर पूछा है, वैसे तो जो एल्गी होती है उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, कोई सी भी एल्गी हो तो वहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है, ऊगोनियम। लेकिन कारा कह दिया तो कारा में इसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं नोक्यूल, NUCULE, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने केवल ऊगोनियम लिखा तो हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले, लेकिन क्यों, क्योंकि कारा में पूछा गया है, वहां पे स्पेशली नाम मेंशन करते हैं नोक्यूल, तो नोक्यूल लिखना मस्ट है, ठीक। अब इन विच प्लांट्स आर गैमा कप प्रेजेंट, गैमा कप प्रेजेंट होते हैं बच्चों मार्केशिया में। मैं बताती हूँ क्या होते हैं गैमा कप मार्केशिया में। जब आप मार्केशिया का बच्चों थैलस देखोगे, दूसरा मार्कर लेते हैं, जब आप मार्केशिया का थैलस देखोगे बेटा, तो वहां पे क्या होता है कि एक मिडरिब होगी, उस मिडरिब पर ये देखो, ये मैंने मिडरिब बनाई, इस मिडरिब पर आपको कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ये इस तरीके के, ये इस तरीके के फिम्ब्रिएटेड एंड्स होंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये स्ट्रक्चर बच्चों जो हैं वो क्या कहलाते हैं, गैमा कप कहलाते हैं। करते क्या हैं ये गैमा कप, ये गैमा कप पूरी प्लांट बॉडी से डिटैच होंगे और एक नया थैलस बना देंगे डिवाइड करके। तो ये बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यूनिट होते हैं, जो फीचर हैं खास तौर पे किसका, मार्केशिया का। तो यहाँ पे पूछा गया है इन विच प्लांट आर गैमा कप प्रेजेंट, तो आपको आंसर लिखना होगा मार्केशिया, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ग्रुप ऑफ प्लांट्स रेफर टू एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो बच्चों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम बोलते हैं किसको, ब्रायोफाइट्स को। अब क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रायोफाइट्स हमेशा आपको मॉइस्ट सॉइल में शेडी प्लेसेस पर मिलेंगे, लेकिन इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इनको वाटर एसेंशियल होता है। तो इसीलिए ये लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में सरवाइव करते हैं, दोनों में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फिर आ जाता है विच पिगमेंट फॉर्म वॉयलेट कलर इन द स्केल्स ऑफ रिक्सिया। रिक्सिया के जो स्केल्स होते हैं उसमें वॉयलेट कलर होता है, किसकी वजह से, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका 28, द प्लांट विच हैज बोथ द सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्या कह रहे हैं, ऐसा प्लांट जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हो वो प्लांट कहलाता है मोनोशियस, मोनोशियस। अब होता क्या है, बच्चे लिख देते हैं डायोशियस, डाई मतलब दो, पूछ रहे हैं दो, तो ये दो डायोशियस, लेकिन डायोशियस नहीं होता बच्चों, मोनोशियस। समझो कैसे, मोनो, मोनो का मतलब क्या, एक, लेकिन एक क्या, एक प्लांट जिसमें मिल रहे हैं क्या, दोनों सेक्स ऑर्गन। तो मोनोशियस ऐसे प्लांट जिसमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, मोनोशियस प्लांट कहलाते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच सेल डज मियोसिस अकर इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में मियोसिस कहाँ पर होता है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ, सॉल्व इसलिए क्योंकि ये मेरे को क्या है, इसकी एक लाइफ साइकिल बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। आंसर तो मैं 1 मिनट में लिख दूंगी कि इसका आंसर है स्पोर मदर सेल। अब कैसे, ये एक बार समझ लो, क्योंकि जो इसकी लाइफ साइकिल मैं आपको बता रही हूँ वो लाइफ साइकिल भी कई बार ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल भी ड्रॉ करने को आ जाती है। देखो,
सबसे पहली बात, ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर आपको क्या मिलेंगे? सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। एक मिलेगा मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या कह देते हैं? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हम क्या कहते हैं? आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम, ठीक। एंथ्रेडियम में क्या बनेंगे? मेल गैमेट बनेंगे। जब मेल सेक्स ऑर्गन है तो क्या बनेंगे? एंथ्रोजोइड, एंथ्रोजोइड, ठीक। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनियम है तो इसमें क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है मैम, ये तो हमें पता है। अब दोनों का फ्यूजन हुआ तो प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये भी हमें पता है, प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बच्चों? जाइगोट बनेगा, ठीक। यहां तक तो समझ में आ गई बात। अब इसकी प्लॉइडी कैसी है? एन, इसकी प्लॉइडी कैसी है? एन, और यहाँ जाइगोट की प्लॉइडी चूंकि फ्यूजन के थ्रू बना है तो क्या होगी? 2n, ठीक। यहां तक समझ में आ गई बात। अब इस जाइगोट में ये जाइगोट डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा, जिससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक। ये एम्ब्रियो भी कैसा होगा? 2n होगा। अब इस एम्ब्रियो से क्या बनेगा? इस एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा, जिस स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके थ्रू? एक कैप्सूल के थ्रू, फुट सीटा कैप्सूल। ये तीन चीजें ब्रायोफाइट्स में आप देखेंगे स्पोरोफाइट में, लेकिन कई ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि स्पोरोफाइट को केवल कैप्सूल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि रिक्सिया। इस स्पोरोफाइट में क्या मिलेंगी या इस कैप्सूल में क्या मिलेगी? स्पोर मदर सेल, SMC। मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, क्या है ये? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, ठीक है। इसकी प्लॉइडी कैसी होगी? 2n होगी। अब इस स्पोर मदर सेल में जब डिप्लॉइड है तो डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस, और उससे क्या बनेंगे? स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट क्या करके क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट बना देंगे। तो यानी यहां से स्पोर मदर सेल से स्पोर बने तब मियोसिस हुआ। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इन विच सेल डज मियोसिस अकर इन ब्रायोफाइट्स। तो अब मियोसिस कहाँ हुआ है? देखो कहाँ हुआ है मियोसिस? मियोसिस किस में हुआ? स्पोर मदर सेल में हुआ, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा स्पोर मदर सेल। बच्चों ये जो लाइफ साइकिल है, कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम क्यों इतना लंबा सा बता रही है, लेकिन कई बार क्या है, ये लाइफ साइकिल भी ड्रॉ करने के लिए आ जाती है, इसलिए इसको छोड़ के मत जाना, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ लाइकेंस? लाइकेंस के जो बच्चों मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इसको हम बोलते हैं स्पर्मोगोनियम, स्पर्मोगोनियम, स्पर्मो, स्पर्म बनाने वाले। द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ लाइकेंस आर कॉल्ड, फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं बच्चों कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम। फिर आ जाती है बात, नेम द एल्गी विच इज पैरासिटिक। पैरासिटिक में बच्चों बहुत अच्छा है कि हम एक ही नाम याद रख रहे हैं, सिफेल्यूरोस वायरिसेंस। देखो एक क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है, जैसे कि अभी पूछा था रेड रस्ट ऑफ टी किसके थ्रू हो रही है, तो हमें याद होना चाहिए कि वो सिफेल्यूरोस वायरिसेंस की। पूछ रहे हैं पैरासिटिक कौन सी है, तो सिफेल्यूरोस वायरिसेंस इसका नाम आपको याद होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू एल्गी विच फॉर्म ब्लूम्स इन वाटर। यानी ब्लूम्स बनाने के लिए कौन सी दो एल्गी रेस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना होगा किसका? एनाबिना, एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, ठीक। अंडरलाइन जरूर से करेंगे हम। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायरिनोइड्स इन एल्गी। बच्चों पायरिनोइड क्या होता है? आप सभी लोगों ने क्लैमाइडोमोनास एल्गी देखी होगी। उस एल्गी में क्या होता है कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कप शेप्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ये जो ग्रीन कलर का बना है ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के बेस पर एक माइन्यूट सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पायरिनोइड कहते हैं। अब इस पायरिनोइड में होता क्या है? सेंटर में तो होता है प्रोटीन कोर, जैसे ये मैंने बना दिया, ये क्या है? प्रोटीन कोर, ठीक।
और इसके चारों तरफ क्या होती हैं, इसके चारों तरफ होती है स्टार्च की प्लेट्स, ये स्टार्च की प्लेट्स। तो बेसिकली होता क्या है कि क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस तो होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो फूड भी स्टोर होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी पर्टिकुलर पायरेनोइड जो होता है वो उस फूड स्टोरेज का काम करता है। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायरेनोइड्स इन एल्गी। तो फंक्शन ऑफ पायरेनोइड्स क्या है, टू सिंथेसिस एंड स्टोर स्टार्च या टू सिंथेसिस एंड स्टोर फूड, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इज फाउंड इन रोडोफाइसी। बच्चों रोडोफाइसी में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कहलाता है फ्लोरिडियन स्टार्च। फटाफट से लिख लो, फ्लोरिडियन फ्लोरिडियन स्टार्च, ये रिजर्व फूड मटेरियल हो गया। हाउ मेनी डिविजन्स वर रिकॉग्नाइज्ड इन एल्गी बाय स्मिथ। स्मिथ ने कितने डिविजन्स बताए थे, 7 डिविजन्स बताए थे। अब इसकी एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, आप लोगों ने देखा होगा वो शॉर्ट, मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि इस ट्रिक को कैसे याद रखा जाए। 7 डिविजन्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो हम कैसे याद रखें, तो देखो समझो ट्रिक। ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रिक टू रिमेंबर 7 divisions of 7 divisions of algae बाय स्मिथ। अब कैसे याद रखें, देखो 7 डिविजन्स में से जो 2 डिवीजन है, एक उसमें सबसे प्रिमिटिव है, एक सबसे एडवांस है। सबसे प्रिमिटिव वाला जो है उसको हम कहेंगे साइनोफाइटा, उसको हम क्या कहेंगे, साइनोफाइटा। ठीक, और सबसे जो एडवांस है उसको हम कहेंगे रोडोफाइटा, रोडोफाइटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। इसको हमने 1 नंबर नाम दे दिया, इसको हमने 7 नाम दे दिया। अब बचे 5। अब 5 को कैसे याद करें, चलो कराती हूँ अभी फटाफट से। 5 के लिए सिंपल सा एक वर्ड याद रख लो, यूपी पीएससी। जैसे आरपीएससी होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी तरह से यूपी की पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखो कैसे, यू से यूग्लिनोफाइटा। अब ये मत कहना कि मैडम यूग्लिनोफाइटा की स्पेलिंग तो ई से स्टार्ट होती है, बेटा बोलते तो यूग्लिनो ही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम, ये हो गया 2 नंबर। फिर पी से, दूसरे पी से आया पायरोफाइटा, पायरोफाइटा। ठीक है, इसको मैंने दे दिया 3 नंबर। फिर दूसरा पी आया, उससे मैंने नाम दे दिया फियोफाइटा, फियोफाइटा। फिर एस आया, इसको मैंने दे दिया 4th नंबर। फिर एस आया, इससे हमने लिखा क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। यहाँ पे जो ये एस आ रहा है, इस एस को क्रॉस मैच कर लो क्राइसोफाइटा से, इसको हमने दे दिया 5 नंबर। और फिर सी से आ गया क्लोरोफाइटा। तो देखो कितनी आसानी से हमें याद हो गया। हमने 2 बातें याद रखी, एक सबसे प्रिमिटिव, एक सबसे एडवांस। साइनोफाइटा सबसे प्रिमिटिव, रोडोफाइटा सबसे एडवांस, और बीच में एक वर्ड लिख दिया यूपी पीएससी। यू से यूग्लिनोफाइटा, पी से पायरोफाइटा, दूसरे वाले पी से फियोफाइटा, एस से क्राइसोफाइटा, एस क्रॉस मैच किया है, और सी से क्लोरोफाइटा। तो इस तरीके से 7 डिविजन्स ये भी कई बार लिखने को आ जाते हैं, तो इसको आपको याद होना चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेम द एल्गी विच इज द सोर्स ऑफ आयोडीन। बच्चों आयोडीन मिलता है हमें ब्राउन एल्गी से, तो यहाँ पे नाम याद रखने होंगे आपको 2 एल्गी के, 2 ब्राउन एल्गी के, और वो है लेमिनेरिया और फ्यूकस। ठीक है, अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे। What are the different spores produced in the life cycle of Polycyphonia? तो बच्चों 2 स्पोर्स के नाम याद रखने होंगे आपको, एक तो टेट्रास्पोर्स और दूसरा कार्पोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स और कार्पोस्पोर्स। What is the dominant phase of the life cycle in bryophytes? बच्चों ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज क्या होती है, गैमेटोफिटिक, है ना। हमने शुरू किया था ना गैमेटोफिटिक से, याद आ गया, गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है, तो हमारा आंसर होगा गैमेटोफिटिक। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्केल्स इन ब्रायोफाइट्स। अब समझो क्या होता है, स्केल्स होते क्या हैं, पहले ये समझो। देखो बच्चों, आपने ब्रायोफाइट्स के डायग्राम देखे होंगे, इसमें क्या होता है, जैसे ये मैंने एक बनाया ब्रायोफाइट, इसमें मार्जिन्स पर, यहाँ पर एक होती है सेंटर में, तो होती है एक मिड रिब, ये मिड रिब है, ठीक है। अब इस मिड रिब, और ये क्या है, ये मार्जिन है, ये मैं वेंट्रल सरफेस बता रही हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए, ये जो हाथ है ये डॉर्सल सरफेस, और ये वाली जो सरफेस है ये क्या है, वेंट्रल सरफेस है।
तो उस वेंट्रल सरफेस पर आपको दो स्ट्रक्चर नजर आएंगे। एक तो मिड रिब के दोनों तरफ आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ये कुछ इस तरीके से। ये जो येलो कलर से बना रही हूँ, ये क्या कहलाते हैं बेटा? ये तो कहलाते हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स, ठीक है। और इसके जो मार्जिन्स हैं, उस मार्जिन्स पर आपको कुछ पर्पल कलर के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं, जो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। किसका प्रोटेक्शन करते हैं? थैलस का प्रोटेक्शन करते हैं, प्लस जो यहाँ पर ग्रोइंग पॉइंट होगा, उस ग्रोइंग पॉइंट का प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। ये क्या है? स्केल्स। स्केल्स जो किस कलर के थे? पर्पल कलर के थे। जब किस वजह से था पर्पल कलर? एंथोसाइनिन की वजह से था। फंक्शन क्या होता है स्केल्स का? तो स्केल्स का फंक्शन हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? टू प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द थैलस एंड ग्रोइंग पॉइंट, थैलस एंड ग्रोइंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? मार्जिन्स पे जो आपको मिल रहे हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो आपको मिल रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं। और मिडरिब के दोनों तरफ जो मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाते हैं? राइजोइड्स कहलाते हैं, जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेटर्स इन कैप्सूल ऑफ मार्केंशिया? इलेटर्स का क्या काम होता है बच्चों मार्केंशिया में? मार्केंशिया का कैप्सूल अगर आपने बनाया हो, देखा हो, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम। पहले मैं इसे इरेज करूं। हाँ, अभी ये बनाते मार्केंशिया का कैप्सूल। इस कैप्सूल में आपको दो तरह की सेल्स मिलेंगी। एक तो वो सेल जो छोटी छोटी सी गोलू मोलू सी होंगी, ये सेल, ये चिन्नी मिन्नी सी सेल्स। इन सेल्स को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, ठीक। और कुछ सेल्स होंगी जो इलोंगेटेड होंगी। कैसे? अभी बताती हूँ क्या। ये देखो, इस तरीके से, इस तरीके से, ये वाली थोड़ी सी इलोंगेटेड, इस तरीके से। ये जो सेल कहलाती है बच्चों, ये सेल कहलाती है इलेटर्स। ये इलेटर्स क्या होते हैं बच्चों? ये इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। एक वर्ड होता है इनके लिए, क्या? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब इस कैप्सूल का डाइसेंस होगा, यानी ये कैप्सूल जब फटेगा, इसमें से जो स्पोर मदर सेल है जो मियोसिस करके स्पोर बनाएंगी, वो स्पोर डिस्पर्स होंगे कब? जब ये इस कैप्सूल के अंदर से निकले तो सही। तो निकलेंगे कब? जब ये कैप्सूल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। और उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी सेल्स होंगी? इलेटर्स होंगी। तो इलेटर्स का काम पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो दीज इलेटर्स हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ, हेल्प इन डाइसेंस ऑफ कैप्सूल, डाइसेंस ऑफ कैप्सूल, यानी कैप्सूल के फटने में हेल्प करती हैं। फिर आता है नेम द क्लास टू विच रिक्सिया बिलोंग। रिक्सिया बिलोंग करता है बच्चों हेपेटेकोप्साइडा को। रिक्सिया किसको बिलोंग करता है? हेपेटेकोप्साइडा, कोप्साइडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राइजोइड्स इन ब्रायोप्सिडा। देखो बच्चों, राइजोइड्स जो होते हैं, अगर मैं रिक्सिया की बात करती हूँ तो वहां पे राइजोइड्स कुछ इस तरीके के होते हैं। देखो मैं एक बार बता देती हूँ वो राइजोइड्स का। राइजोइड्स जो होते हैं बेटा, समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन ब्रायोप्सिडा की जगह हेपेटेकोप्साइडा आ गया तो फिर क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए। हेपेटेकोप्साइडा में राइजोइड्स कैसे होते हैं बेटा? इस तरीके के होते हैं। ये देखो, ये इस तरीके के राइजोइड्स होते हैं। या तो इसको हम बोलते हैं स्मूथ वॉल राइजोइड, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड। जब राइजोइड्स की आउटर और इनर दोनों वॉल स्ट्रेच्ड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्मूथ वॉल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इनर वॉल जो है वो उसमें इस तरीके के पैग लाइक स्ट्रक्चर निकले, इस तरीके के पैग लाइक स्ट्रक्चर निकले। तो इस तरीके के जो राइजोइड्स हैं उनको हम कहते हैं ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड। ये हमें देखने को कहाँ मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं हेपेटेकोप्साइडा में, या आप कह सकते हैं रिक्सिया मार्केंशिया में। आपको इस तरह के राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। काम इनका क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन। हमसे पूछा गया ब्रायोप्सिडा में। ब्रायोप्सिडा में क्या होता है बेटा कि जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, प्लस ब्रांच्ड होते हैं, प्लस उनमें ऑब्लिक सेप्टा मिलता है, यानी इस तरीके का एक सेप्टा मिलेगा, इस तरीके का एक सेप्टा मिलेगा।
ये फिर और आगे बढ़े, यहाँ पे एक सेप्टा मिल जाएगा इस तरीके से। तो ऑब्लिक सेप्टा की प्रेजेंस हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राइजोइड्स एंड ब्रायोप्सिडा, तो प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक सेप्टा हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ PRESENCE, प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक सेप्टा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोप्सिडा, ये लिखना मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लिक सेप्टा मिलते हैं। गिव द बॉटेनिकल नेम ऑफ रेंडियर मॉस, रेंडियर मॉस का बॉटेनिकल नेम क्या है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा, क्लेडोनिया रेंजीफेरा, एक मिनट, रेंजीफेरा, रेंजीफेरा, ठीक है। ये हो गया रेंडियर मॉस का बॉटेनिकल नेम। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन आया द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेंस जनरली बिलोंग टू विच क्लास। लाइकेंस हमें पता है किसके एसोसिएशन से बनते हैं, एल्गी और फंजाई, दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं। उसमें से फंगल कंपोनेंट कहलाता है माइकोबायोन्ट, एल्गल कंपोनेंट कहलाता है फाइकोबायोन्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फंगल कंपोनेंट है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, हमारा आंसर होगा एस्कोमाइसिटीज। और 4 वर्ग ऐसे हैं, 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिसमें आपको 4 लाइकेंस ऐसे हैं जिसमें आपको बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर भी देखने को मिलेंगे। तो हमें दोनों ही क्लासेस मेंशन करनी होगी, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। फिर आ जाती है व्हाट आर द क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्रस्टोज लाइकेन हम ऐसे लाइकेन्स को बोलते हैं जो क्रस्ट के जैसे होते हैं, पपड़ी के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, थिन होंगे, फ्लैट होंगे, और कहाँ पे ग्रो करेंगे, या तो रॉक पर या बार्क ऑफ द ट्री पर ग्रो करेंगे उसको, यानी इन सबको मिलाकर हमने एक डेफिनेशन बना दी, क्रस्टोज लाइकेन आर दोज लाइकेन विच आर थिन एंड फ्लैट स्ट्रक्चर्स एंड ग्रो ऑन रॉक्स एंड बार्क ऑफ ट्री। समझ में आ गई बात। अब हम आगे मूव करते हैं, राइट द नेम ऑफ वन एपिफिटिक एल्गा। एपिफिटिक एल्गा बच्चों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करके बताओगे। क्यों पूछ रही हूँ, क्यों लिखा मैंने कमेंट करने के लिए, इसीलिए लिखा क्योंकि मैं आपको डाइवर्स हैबिटेट वाला लेक्चर पढ़ा चुकी हूँ। तो ये आपका एक टेस्ट हो जाएगा छोटा सा कि क्या वाकई में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है कि नहीं। तो मुझे प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48, इन विच एल्गा इज गोंग्रोसायरा स्टेज फॉर्म। गोंग्रोसायरा स्टेज बच्चों हमें देखने को मिलती है किसमें, वाउचेरिया में, वाउचेरिया, ठीक। फिर आ जाता है राइट द नेम ऑफ डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ फियोफाइसी। बच्चों फियोफाइसी के जो पिगमेंट है डोमिनेंट, वो है, एक तो आपको मिलेगा पिगमेंट, पिगमेंट पूछना है फ्यूकोजेंथिन, पिगमेंट हम क्या लिखेंगे, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन लिखना ही लिखना है, क्लोरोफिल ए लिखना ही लिखना है, और साथ में क्लोरोफिल सी भी आप मेंशन करेंगे, और फ्यूकोजेंथिन लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, सिनजूस्पोर्स आर फाउंड इन। सिनजूस्पोर भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वाउचेरिया का। और फिर आप पहुंचे हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, द टर्म ब्रायोफाइटा वाज गिवन बाय, तो आंसर होगा ब्रॉन, BRAUN। तो ये हमने टोटल बच्चों 51 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ये 51 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन भी बच्चों के सिलेबस में एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट्स वाला पेपर मेंशन है, उनको ये क्वेश्चंस करके जाने ही जाने चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पूरा PDF पोस्ट कर दूंगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।